जो लोग भी ये माननीय अंतानी जी का और ये चैनल जो समता चैनल देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार गूगल सर्च करके देखें और उसमें ये लिखे कि विश्व की सबसे बड़ी जयंती कौन सी है, तो वो अम्बेडकर जयंती है। नमस्कार, मैं हूं तनु वर्मा और आप देख रहे हैं समतावास टीवी। हम इस समय महू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मभूमि पर हैं और महू जन्मभूमि के सचिव राजेश वानखड़े जी हमारे साथ हैं और ये जो 4 दिन के आयोजन थे, इनकी सफल समाप्ति के बारे में हम इनका अनुभव जानते हैं। बहुत अनुभव तो बहुत सारा है और बहुत सारे लोग अनुभव लेके भी गए हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी जयंती आप अगर गूगल सर्च करें, जो लोग भी ये माननीय अंतानी जी का और ये चैनल जो समता चैनल देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार गूगल सर्च करके देखें और उसमें ये लिखे कि विश्व की सबसे बड़ी जयंती कौन सी है, तो वो अम्बेडकर जयंती है। और जो इस बार तो WHO और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ये सब लोगों ने मिलकर अमेरिका में जयंती मनाई, जिसमें 152 देश थे। जो 152 देश में जिस महामानव का प्रकाश ज्ञान का उजाला हो रहा है, वो सूर्य हमारे यहीं से निकला है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि महू से। तो यहाँ पर यहाँ के लिए सब लोग, पूरे देश दुनिया के लोग ललायित होते हैं, यहाँ आने के लिए ललायित होते हैं। साथ ही साथ साल भर तो लोग देश विदेश से लोग आते ही आते हैं, लेकिन 14 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूल विचारों को समाज तक पहुँचाने का हमारा हमारा कार्य है। इसको लेकर हमने बहुत अच्छा काम भी किया। अभी कल हम लोगों ने एक स्टडी सेंटर का उद्घाटन भी किया। इसमें 25 बच्चों को हम लोगों ने एक तरीके से उनको मार्गदर्शन देने के लिए और उनको काउंसलिंग के लिए, उनको टीचिंग के लिए हमने एक सेंटर खोला है। ऐसे 1000 बच्चों को हम 1000 बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं इसमें। तो ये एक हम बाबा साहब के विचारों को साथ में रख के, ध्यान में रख के इस काम को हम कर रहे हैं। और ये 4 दिन का जो कार्यक्रम है, इसमें भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम जो रखा है, समग्र अम्बेडकर राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन। अब समग्र अम्बेडकर का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक ज़माने में आइसोलेट कर दिया, उनको बोल दिया गया है कि ये दलितों के नेता हैं। और दलितों को नेता के बाकी का जो भारत है, जो अर्थव्यवस्था में सक्षम, विधायिका में सक्षम, सब चीज़ों से सक्षम, सारी चीज़ें के, मगर फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये इंडिकेट कर दिया कि दलितों का नेता है। हमने ये प्रयास करा है कि बाबा साहब अम्बेडकर महान अर्थशास्त्री है, क्योंकि आपको मालूम है कि नोबेल विजेता जो अमर्त्य सेन जो थे अर्थशास्त्री, वो बोलते कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे पिता के बराबर अर्थशास्त्र में। यही नहीं, बाबा साहब नारी उदारक है। ऐसे बहुत सारे विषय जिसके राष्ट्र की नीति, जल की नीति, सारे जो चीज़ें हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन दर्शन खत्म कर दिया गया था। एक तरह से लोगों की ज़ुबान पर नहीं आता था। हम प्रयास कर रहे हैं समग्र अम्बेडकर जी मिशन के माध्यम से, जिससे हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये सारे विषय जन जन तक पहुँचाएं। तो यहाँ हम लोगों ने 11 तारीख को कार्यक्रम करा। इसमें आप यूजीसी के पूर्व चेयरमैन हमारे थोराट साहब, उन्होंने भी वर्चुअल वहाँ से बहुत अच्छा संबोधित किया। और नागपुर के आईएएस के जेठ खोबरा खड़े, वो भी आए थे। और माननीय कुलपति, ये कार्यक्रम हमारा यूनिवर्सिटी और हम लोगों ने मिलकर किया था। यहाँ पास में यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर जन्मभूमि मेमोरियल सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस कार्यक्रम किया था। उसका भी प्रतिसाद, क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व है। अगर हम हम जिनके अनुयायी हैं, अगर उनके बारे में अगर चीज़ें नहीं पहुँचाना, और आपको आता है, आप में समझ है, आप कर सकते हो, तो आपको पहला कर्तव्य करना। अगर आपको नहीं आता, समझ नहीं, अलग बात है। अभी एक और बहुत खुशी की बात बताऊँ मैं आपको, कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया के कुछ लोग आए थे। मैं आपको वीडियो फ़ोटो शेयर करूँगा। बैंक ऑफ इंडिया के कुछ लोग आए थे 3 महीने पहले। मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर इंडियन इकोनॉमिक्स डे, ये मनना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट करा, कि उन्होंने बोला कि 100% 1 तारीख को, जिस दिन रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की थीसिस से प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ पे उन्होंने बात करी थी। उस दिन 1 तारीख को जो रिज़र्व बैंक की स्थापना, उस दिन हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन इकोनॉमिक्स डे मनाएँगे। और उन्होंने पूरे नेशनल लेवल पर इंडियन इकोनॉमिक्स डे बनाया, और मुझे उन्होंने एप्रिशिएट किया कि आपने इस तरह से बात करी। ये हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश। अब ये बताइए कि जितनी अर्थव्यवस्था इस देश के अंदर है, ये अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूरा देश संचालित होता है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी ही नैतिक जवाबदारी कि इसको करना है। तो इसके लिए समग्र अम्बेडकर ये मिशन हम लोगों ने अम्बेडकर जन्मभूमि के माध्यम से, इस पे हमारे बार-बार सभी संगठन, सभी लोगों को बुलाकर इसके ऊपर बात की जाएगी। तो एक हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करा। दूसरा 12 तारीख को धम्म देशना का कार्यक्रम। अच्छा, धम्म देशना में तथागत गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन,
हम अगर विरोधा स्वरूप अगर अम्बेडकर जी ने लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले कुछ नहीं था, और अम्बेडकर जी ने लिया इसका मतलब ये नहीं कि ये जो धम्म है दलितों का हो गया, ये ऐसा है। ये गलतफ़हमी है। धम्म ऐसा है, ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबके कल्याण, सबके मानव कल्याण के लिए है, प्रकृति के भी कल्याण के लिए है। इतना बड़ा दम हम इसको भी आइसोलेट कर दें कि बौद्ध धम्म जो है वो भी दलितों का, मतलब इस तरह का जो माहौल जो देश में है ना, वो बहुत बुरा माहौल है। और मैं धम्म के बारे में, ऐसा कौन सा जीव जिसके अंदर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन में कतई कटुता नहीं है। तो हम इस चीज़ों को भी समाज के बीच में लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से पहल शुरू करी है, और यहाँ पर देश के और विदेश के बड़े जो वक्ता हैं उनको बुलाया हम लोगों ने, और इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर कहा है। मैं कहता हूँ, मैं प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जाकर मुझे भी बताना चाहिए धम्म क्या है। धम्म जीवन जीने की शैली है आपकी, नैतिकता से भरा भरा पूर्ण तथागत गौतम बुद्ध का धम्म है। हमने वो कार्यक्रम करा, और एक जो पूरे देश में शायद पहली बार जो पहल हमारे यहाँ हुई, इतनी खूबसूरत पहल हुई है कि हम लोगों ने ये तय करा कि सबसे पहले अम्बेडकर जन्मभूमि, चूँकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मेहमान नवाज़ी करते हैं, जितने लोग आते हैं यहाँ पर, और उनको खाना, रुकने-करने की व्यवस्था यहाँ की सरकार करती है। जब सरकार नहीं करती थी, उसके पहले जब लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते थे ना, तो महू के सारे समाज के लोग, उन लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था, काउंटर लगाते थे ना सेवा करने के लिए, ऐसे सारे सेवा करने के काउंटर लगाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जब से खाना शुरू करा दिया, तो कुछ लोग करते हैं अभी भी, लेकिन वो उत्साह नहीं रहता कि चलो हो रहा है व्यवस्था। तो ये ध्यान में आया कि क्यों ना ऐसे लोग जो पहले से ये सोचते थे कि हमको मानव कल्याण सेवा करना चाहिए, मतलब कि उनकी नैतिकता उनके अंदर है, वो किसी भी समाज का हो। तो ऐसे सारे समाज के लोग जो बड़े-बड़े मतलब बताऊँ पार्थ इंडिया वाला ऐसा ऐसा एक कंपनी है, जो पूरे देश दुनिया में जिसका काम है। और ऐसे बहुत सारे जो संगठन हैं, जो वो सब लोगों को मैंने आमंत्रित करा कि आप आइए और हम मिलकर इस कार्यक्रम को करेंगे। बड़ी बैठक हमारी यहाँ पर हुई, जिसमें सभी समाज के लोगों ने मिलकर ये तय करा कि बाबा साहब अम्बेडकर 152 देश जिनकी जयंती मना रहे हैं, महू इतना गौरवान्वित हो रहा है दुनिया के अंदर, विश्व में, तो महू के लोगों ने किस तरह से काम करना चाहिए। तो सब ने मिलकर मीटिंग करी, और सब ने पहली बार ये हुआ है कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं, वैश्य समाज की महिलाएं, अग्रवाल समाज की महिलाएं, ओबीसी, एससी, पूरा भारत, एक सौ घोड़े के ऊपर सारी बेटियां बैठी थी, और बेटियां बैठी साथ में एक तख्ती लेके खड़ी थी कि वी लव यू फॉर राइट्स, हम हमको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए। तो इतना खूब सुंदर सा दृश्य था। साथ ही साथ जो लेजिम वगैरह और ऊँट वगैरह ये, और हर एक अग्रवाल समाज का, ब्राह्मण समाज, सभी समाज के मंच लगे, बहुत खूबसूरत स्वागत हुआ। तो इतना अच्छा दृश्य था कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपनों का भारत है। बहुत अच्छा हुआ। फिर 14 अप्रैल का हमारा कार्यक्रम था। 14 अप्रैल के दिन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने पिछली मर्तबा यहीं बैठकर, जहाँ आप बैठे ना, यहीं बैठकर उन्होंने खाना खाया था, और मेरे को बोला था, मैं इनका माननीय मुख्यमंत्री जी, देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं, मिलिट्री छावनी का एरिया है, और छावनी के आसपास 4-5 किलोमीटर में कहीं भी रुकने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला, राज जी ये ज़मीन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर मैंने उनका ध्यान आकर्षण करा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सेना ने कभी ज़मीन दी थी उसके परिवहन विभाग को, और परिवहन विभाग बंद पड़ा। बोले कोई बात नहीं, बोले आप इसके एक काम करिए, आप एनओसी अपन करते हैं, और एनओसी आने के बाद में अपन ज़मीन दे देते हैं। और मुझे खुशी है कि वो इस बार आए, और आने के बाद मंच पर सबके सामने उन्होंने हमारी समिति को वो 3.5 एकड़ ज़मीन का आदेश हमारे हाथ में दिया। उन्होंने प्रयास करके एनओसी लेके आए, प्रयास करके उन्होंने सारी व्यवस्था करी। आज 3.5 एकड़ ज़मीन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर, जहाँ पर हम लोग आगे जाकर, और साथ-साथ में उन्होंने बोला कि हम इसके अलावा और भी आपको अगर पैसा लगे, तो मैं इसको बनाने के लिए पैसा भी दूँगा। हम सोचते हैं कि समाज, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब मिलकर ध्यान में ऐसा एक ऑडिटोरियम हो जाए, बढ़िया सा 100 रूम, 100 रूम कम से कम हो जाए। एक अच्छा सुंदर सा, कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। नहीं पता, थोड़ा करा फिर आगे करा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसके अंदर भी आपकी मदद कर दूँगा। तो ये कल हम लोगों को 132वीं जयंती पर एक अच्छी सौगात मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दी। और नैतिकता, हर चीज़ को हर पैमाने पे तोलना चाहिए। नैतिकता की ना जात होती है, ना धर्म होता है। और जो नैतिकता जिसके अंदर होती है, वो बुद्ध का ही अंश हो, मतलब। तो कहीं न कहीं बुद्ध का ही मार्ग का व्यक्ति होता है, जिसके अंदर नैतिकता होती है। आज नैतिकता का उन्होंने, मतलब सब पिछली मर्तबा जो वादा किया था, नेताओं के वादे तो रहते ही गड़बड़, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा पूरा करा, और मंच के ऊपर सब लोगों के सामने उन्होंने आदेश हम लोगों को दिए। मैं उनको बहुत साधुवाद करता हूँ, क्योंकि पहली बार देश में उन्होंने ये काम चालू करा कि जो दर्शनार्थियों को आके भोजन की व्यवस्था करना चालू करी। कोशिश कहीं और नहीं होती थी, यहीं शुरू हुई, और अभी रुकने की परेशानी आई तो उन्होंने ज़मीन दी, इसलिए उनको भी बहुत-बहुत साधुवाद। हमने यहाँ पर एक और है
कि माननीय राज्यपाल जी को भी लेके आए कि आप भी आइए। राज्यपाल जी को साथ में राज्यपाल महामहिम राज्यपाल दोनों तीनों ने हम लोगों ने बैठ के साथ में भोजन भी कराया। शायद उसके फ़ोटो मैं आपको भेजूँगा तो आप कर दीजिएगा उसको। फिर ये कार्यक्रम हो जाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एक काम और किया है। मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ। पूरे देशवासी की जो व्यवस्था की ज़रूरत थी उनको किया है। इतना हर्षोल्लास आप शायद देख रहे होंगे और एक चैनल मैंने देखा कि इसमें कि वो सभी समाज की बेटियाँ बिल्कुल नीला साफा और ये वो सब करके मतलब बांध के और घूम रही थी सभी और सभी के इंटरव्यू भी हो रहे थे, दूसरे चैनलों में भी मैंने देखा। तो एक अच्छा दृश्य जो हमको देखने को मिला, बहुत खूबसूरत सा। हम लोगों ने एक काम और करा है। महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर जी के गीत गाते हैं लोग, पंजाब में गीत गाते हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर और हमारे गुजरात और राजस्थान के अंदर हिंदी सबको गाना चाहिए तो सब समझे। हम लोगों ने भीम जन्मभूमि कला मंच ऐसा एक कला मंच बनाया और उस कला मंच के माध्यम से हम लोगों ने ऐसे ऐसे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही अनुयायी है ऐसे ऐसे सारे बच्चों को सब लोगों को इकट्ठा करा। उसमें हम लोगों ने एक सुरेश मजदे जी है जो 50 साल से संगीत का काम देख रहे हैं। एक हमारे कमलकांत भालेवालीकर जी है। इन साथ में बैठ के हम लोगों ने योजना बनाई। एक सुनील तायड़े करके हैं, एक विजय माने करके हैं, एक रश्मि माने करके हैं, एक कोंगे मैडम करके हैं और एक उन्नति कामले हैं। ऐसे हमारी एक अच्छी सी टीम बन गई है और वो टीम ने 14 अप्रैल की शाम को जो गीत गाए ना, तो रात के 3 बजे तक गीत गाया और जिस तरह से जनता झूमी है, मतलब ये हम इस बात में भी मुझे ऐसा गौरवान्वित फ़ील हो रहा है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को उस कला मंच के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के कोने-कोने में फैलाने में सफल होंगे। तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ले लिया, तो ये दलितों का अरे! पूरी दुनिया जिसको मान रही है। आप उसको कैसे बोल सकते हो? बाबा साहब अम्बेडकर जी का जैसे मैंने बताया 152 देश। अब ये जो इन लोगों का विश्लेषण अब एक देश के हाथ में नहीं बचा। अब इस इन लोगों का विश्लेषण दुनिया के हाथ में बचा। अब दुनिया विश्लेषण करती है। तो हम लोगों को बहुत उत्साह लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने जन्मभूमि जिस जहाँ से सूर्य उदय हुआ है, बाबा साहब का जन्म हुआ है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों ने 14 अप्रैल को हम लोग पहले रैली निकालते थे, इस बार 13 को इसलिए रैली निकाली कि 14 तारीख को जितने भी दर्शनार्थी आएँ, क्या बुजुर्ग महिला आती हैं। कभी-कभी तो ऐसा मतलब बताऊँ मैं आपको कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले लोग सर के ऊपर रोटी की टोकरी लेके आते थे और पानी लेके आते, कहीं झाड़ के नीचे खाना खा लेते थे, वो दर्शन कर लेते थे। तो उनको हम छोड़ने के लिए व्यवस्था करते थे कि वो ममता आ गई अब छोड़ो आप। तो ऐसे बुजुर्ग, ऐसी महिलाएँ जो रहती है ना आती है, उनको कैसे भेजना, कैसे क्या करना, तो हम 14 अप्रैल को ये चिंता करते हैं कि सभी व्यक्ति को ठीक से दर्शन हो जाएँ। अब किसी को मना नहीं किया जा सकता है ना? चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे जो हो, सब आते हैं, दर्शन करते हैं और अगर बोले कि तुम मत आओ, तो किसी को तो रोका तो जा ही नहीं सकता है। तो सब लोग रोकना भी नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर सबकी एक तरफ बोला था, उनके से रोक सकते हैं क्या? तो सबके सब लोग जो है दर्शन करते हैं और हम लोग 14 अप्रैल को सभी की चिंता करने का काम करते हैं और इस तरह से हम लोगों ने जयंती मनाई और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आए थे, मैं स्मारक समिति की ओर से, अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी की ओर से उनका धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और शासन प्रशासन ने जितना व्यवस्था चाक-चौबंद रखी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी सामाजिक संगठन, सभी लोगों ने जिस तरह से यहाँ अपना कार्य किया है, उन सब लोगों को भी कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और हम अगली जयंती की फिर तैयारी करेंगे, धूमधाम से मनाएँगे। जय हिंद, जय भारत।